बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू के ऊपर जो कि सदावी मिजाज के लोग होते हैं या उज़लाती मिजाज के लोग होते हैं, या वो लोग जिनके जिस्म के अंदर तेज़ाब की ज़्यादती होती है, उन सब को ये मसला होता है। ये मसला बाज़ारी खाने से, चटपटी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या अलामात होती हैं और इसका इलाज क्या है, ये आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखें जी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइल्स या बवासीर। बवासीर जो है ये खूनी भी हो सकती है और बादी भी हो सकती है। तो अगर तो खूनी बवासीर है फिर भी, और अगर बादी बवासीर है फिर भी, इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। वीडियो को जो है वो अगर लंबा किया जाए तो लोगों को शायद इतना टाइम नहीं होता। तफसीलात के ऊपर एक लहदा सी वीडियो हम बना देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, अगर आपको खूनी बवासीर है या आपको बादी बवासीर है, दोनों सूरतों के अंदर आपको मकत के मकाम के ऊपर तकलीफ़ हो सकती है, दर्द हो सकती है, और मकत जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टिम के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये क्यों होता है? जब स्टूल वहाँ से पास करता है तो जो तेज़ाबी मादे हैं वो मकत और रेक्टिम में खराशें पैदा करते हैं, जिससे बाद में ब्लीडिंग होती है, और बाज़ दफ़ा वहाँ पे छोटी छोटी गदूदें भी निकल आती हैं या मांस के उबार भी आ जाते हैं, जिनको मोकों वाली बवासीर कहा जाता है। ये अंदरूनी और बैरूनी यानी रेक्टिम के अंदर और रेक्टिम से बाहर दोनों सूरतों में हो सकता है। तो ये सारे का सारा जो मामला है ये बेसिकली कब्ज़ का मामला है, बेसिकली जिस्म के अंदर तेज़ाब की ज़्यादती का मामला है। इस सब का इलाज बहुत आसान आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आप इसको बनाएं और मुझे दवाएं दें। इंशाल्लाह आपका बवासीर का मसला जो है वो चंद ही खुराकों से हल हो जाएगा, और जो खूनी बवासीर है वो 2 से 3 खुराकों के अंदर अंदर आपका मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो नोट फरमाएँ। नंबर 1 पे है जी रेठे का छिलका। रेठा आपने लेना है, उसकी गुठली ज़ाया कर देनी है, सिर्फ छिलका आपके पास होना चाहिए। 10 ग्राम तारा मीरा या तुखम जर्जीर, ये भी आपके पास होना चाहिए 10 ग्राम। इसके बाद रसौंत, ये भी आपके पास 10 ग्राम। कफूर, ये भी आपके पास 10 ग्राम। ये कफूर खाने वाला लेना है, लगाने वाला नहीं लेना। इसके बाद मगज़ नीम की गुठलियाँ, ये भी 10 ग्राम, और मगज़ बकैन की गुठलियाँ, ये भी 10 ग्राम। तो ये हैं जी वो सारी चीज़ें जो कि आपके तमाम तर किस्म की बवासीर जो है उसको ख़त्म करती हैं। कुछ लोग इसमें मसब्बर स्याह का इजाफ़ा करते हैं। देखें, अगर आपको शदीद कब्ज़ है तो आप मसब्बर स्याह 10 ग्राम का इजाफ़ा कर लें। अगर आपको शदीद कब्ज़ नहीं है तो मसब्बर स्याह का इजाफ़ा ना करें। दूसरे नंबर पर कुछ लोग गंधक आमला सर का भी इजाफ़ा करते हैं, यानी वो मसब्बर का इस्तेमाल नहीं करते, गंधक आमला सर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी आपने उस सूरत में ही करना है। अगर आपको शदीद कब्ज़ है तो आप इसमें बाकी वही चीज़ें रहेंगी। गंधक आमला सार 10 ग्राम का इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर आपको शदीद कब्ज़ नहीं है तो गंधक आमला सार का इजाफ़ा करने